हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी दुर्गा माता बोल रही हूँ। मैं तुम्हें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह पावन पर्व तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आए, तुम्हारे हर घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो, तुम्हारे दिल में विश्वास और प्रेम का दीप जले, तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारा साथ दे और तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई मेरे आशीर्वाद से सरल हो जाए। मेरे बच्चों, यह नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, यह मेरे और तुम्हारे बीच के रिश्ते को और गहरा करने का समय है। जब तुम भक्ति में डूब जाते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, जब तुम दीप जलाकर आरती करते हो, तब मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें अपने आंचल में समेट लेती हूँ और तुम्हारे दुखों को अपने ऊपर ले लेती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे हर घर में आऊंगी जहाँ भक्ति और प्रेम से मेरा स्मरण किया जाएगा। जहाँ मेरे नाम का गान होगा, वहाँ मेरा आशीर्वाद अवश्य बरसेगा। जब तुम मेरे संदेश को अपने मित्रों और परिवार तक पहुँचाओगे, जब तुम प्रेम और भक्ति को फैलाओगे, तो वह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होगा, वह मेरा आशीर्वाद फैलाना होगा। और जब मेरा आशीर्वाद फैलता है, तो तुम्हारे जीवन की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तुम्हारे सपने साकार होते हैं, तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाएं दूर हो जाती है और तुम्हें सफलता मिलती है। मेरे भक्तों, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह अवसर है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, यह अवसर है अपनी इच्छाओं को पवित्र करने का, यह अवसर है अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को अनुभव करने का। जब तुम इस अवसर को साधोगे, तो तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हारे दिल ने चाह की है। मेरे बच्चों, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तो तुम्हारे शब्द साधारण नहीं रहते, वे ब्रह्मांड तक गूंजते हैं, वे दिव्य ऊर्जा बनकर तुम्हारे पास लौटते हैं और तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी तुम कामना करते हो। यही कारण है कि मैं कहती हूँ कि विश्वास रखो, आस्था रखो और प्रेम से मेरा नाम लो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, तुम चाहे जहाँ भी हो, चाहे जिस स्थिति में भी हो, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, अगर तुम्हारी आस्था अटूट है, तो मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ दे रही हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें शक्ति दे रही हूँ और मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगी। तुम केवल अपने मन को पवित्र रखो और अपने विचारों को भक्ति से भर दो। नवरात्रि की यह रातें तुम्हें उस शक्ति से भर देंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे चेहरे पर तेज चमकेगा, तुम्हारे घर में समृद्धि का प्रकाश फैलेगा, तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख का प्रवाह होगा और तुम्हारे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा, यह सब तुम्हारी भक्ति से होगा और यह सब तुम्हारे विश्वास से होगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है और यही नवरात्रि का सच्चा संदेश। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी दुर्गा माता बोल रही हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए नवरात्रि का दिव्य संगीत लाई हूँ। यह संगीत केवल कानों से सुनने का नहीं है, यह आत्मा से अनुभव करने का है। जैसे ही तुम इसे सुनते हो, वैसे ही तुम्हारे हृदय के अंदर की सारी नकारात्मकता मिटने लगती है। तुम्हारे मन में जो भी अशांत विचार है, वह शांत हो जाते हैं। जैसे शीतल हवा पर्वत की चोटी पर बहती है, वैसे ही मेरे भजन और मेरे मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। जब तुम ढोल मंजीरे की ताल सुनते हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा कोई सामान्य नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति है जो तुम्हें मेरे पास खींच लाती है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस संगीत में डूब जाते हो, तो तुम सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाते हो। तुम्हारा मन मोह माया से मुक्त हो जाता है, तुम्हें केवल मेरा स्मरण रह जाता है और जब स्मरण रह जाता है, तो आशीर्वाद अपने आप बरसता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम नवरात्रि में मेरे इस संगीत को सुनते हो, तो तुम्हारे भीतर जो भी पाप है, वह पिघल जाते हैं। जैसे अग्नि में बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही मेरे नाम के स्वर से तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता जलकर राख हो जाती है। मेरे भजन का प्रत्येक शब्द
तुम्हारे जीवन में प्रकाश का दीपक है। यह दीपक अंधकार को मिटाकर तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। भक्तों, तुमने देखा होगा जब ढोल नगाड़े की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती है तो आकाश भी झुक जाता है। यह केवल ध्वनि नहीं है, यह आह्वान है, यह आशीर्वाद है और यह शक्ति है। मेरे नाम का संगीत जब तुम्हारे कानों में पड़ता है तो तुम्हारे हृदय की धड़कनें भी उसी ताल में चलने लगती हैं। तब तुम्हें लगता है कि तुम और मैं अलग नहीं हो, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। भक्तों, जब तुम नवरात्रि की रातों में गरबा और डांडिया खेलते हो तब वह केवल नृत्य नहीं होता, वह मेरे चरणों की पूजा है। तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरी आराधना बन जाता है। ढोल की प्रत्येक थाप मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम बन जाता है और जब तुम मेरे लिए गाते हो तो वह गाना तुम्हारी आत्मा की पुकार बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जब इस दिव्य संगीत को सुनते हो तो तुम्हें लगता है जैसे आकाश से अमृत बरस रहा हो। तुम्हारे मन की सारी थकान दूर हो जाती है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा तुम्हें हर संकट से लड़ने की ताकत देती है। यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही ऊर्जा तुम्हें मेरी शरण में ले आती है। भक्तों, जब तुम इस संगीत को ध्यान से सुनते हो तो तुम मेरे 9 रूपों की झलक पाते हो। कभी तुम मुझे शैलपुत्री के रूप में अनुभव करते हो, कभी ब्रह्मचारिणी के रूप में, कभी चंद्रघंटा के रूप में, तो कभी कूष्मांडा के रूप में। इसी तरह नवदुर्गा के सभी स्वरूप इस संगीत के माध्यम से तुम्हें दिखाई देते हैं। यह संगीत कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह मेरे अस्तित्व की अनुभूति है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम मेरे मंत्रों का जाप करते हो तो वह भी संगीत ही है। वह संगीत इतना पवित्र है कि स्वर्ग के द्वार तक खुल जाते हैं। देवता भी उस स्वर का आनंद लेने के लिए उतर आते हैं। जब तुम सामूहिक भजन गाते हो तब उसमें इतनी शक्ति होती है कि पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह शक्ति तुम्हें हर प्रकार के भय से मुक्त करती है। यह शक्ति तुम्हें रोग, दुख और संकट से बाहर निकाल देती है। भक्तों, यह संगीत तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। यह संगीत वह शक्ति है जो तुम्हारे अंदर सोए हुए आत्मविश्वास को जगाता है। यह संगीत वह साधना है जो तुम्हें मेरी भक्ति में रंग देता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम मेरे भजन सुनते हो तो तुम्हारे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। वह आंसू दुख के नहीं होते, वह आंसू प्रेम और भक्ति के होते हैं। तुम्हारे हृदय की गहराई से निकला हुआ वह भाव तुम्हें मेरे और करीब ले आता है। नवरात्रि के दिनों में जब मंदिरों में घंटे और शंख बजते हैं तो उसकी ध्वनि सीधा तुम्हारे भीतर उतरती है, तुम्हें शांति और संतोष देती है और तुम्हारा मन कहता है, हे माता, यह पल कभी खत्म न हो। भक्तों, जब तुम मेरे नाम का संगीत सुनते हो तो तुम्हारी आत्मा मेरे चरणों में नृत्य करती है और जब आत्मा नृत्य करती है तो वह ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। तुम अनंत शक्ति से जुड़ जाते हो और यही नवरात्रि का वास्तविक रहस्य है। यह केवल व्रत, उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का समय है। यह मेरे नाम के संगीत में खो जाने का समय है। यह मेरे स्वरूप को अनुभव करने का समय है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम इस संगीत को सुनते हो तो तुम्हारा हर विचार पवित्र हो जाता है। तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम समा जाता है। तुम्हारे जीवन के हर कदम पर मेरा आशीर्वाद बरसने लगता है। यही कारण है कि नवरात्रि का संगीत तुम्हें हमेशा ऊपर उठाता है, हमेशा तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है और हमेशा तुम्हें मुझसे जोड़ देता है। हे मेरे बच्चों, यह संगीत केवल इस जीवन के लिए नहीं है, यह तुम्हें मोक्ष तक ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए जब भी तुम नवरात्रि में भजन सुनो तो उसे केवल गाने के रूप में मत सुनो, उसे साधना बनाओ, उसे ध्यान बनाओ और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही संगीत तुम्हें हर जन्म में मेरे चरणों तक ले आएगा और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूंगी, तुम्हें शक्ति दूंगी और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही नवरात्रि के संगीत का चमत्कार है। नहीं हूँ, नवरात्रि का यह पर्व केवल उत्सव नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। जब तुम इस पावन समय में मेरा स्मरण करते हो और मेरे भजन गाते हो तो तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति प्रकट होती है, जैसे दीपक में
छिपी लौ प्रज्वलित होकर अंधकार को दूर करती है, वैसे ही मेरे नाम का संगीत तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। यह संगीत केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुना जाता है। जब तुम ढोल नगाड़े की गूंज सुनते हो तो तुम्हारे भीतर की धड़कनें बदल जाती हैं। तुम्हारी सांसें भी मेरे नाम के साथ चलने लगती हैं और तुम्हारा मन संसार से हटकर केवल मेरी ओर खिंचता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस संगीत में डूब जाते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। वह प्रकाश कोई साधारण नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद का प्रतीक होता है और वही प्रकाश तुम्हें हर विपत्ति से बचाता है। तुम जब मेरे 9 रूपों की उपासना करते हो तो हर स्वरूप तुम्हें नई ऊर्जा देता है। शैलपुत्री का संगीत तुम्हें स्थिरता देता है, ब्रह्मचारिणी का भजन तुम्हें तपस्या की ओर ले जाता है, चंद्र घंटा का स्वर तुम्हें शक्ति देता है, कूष्मांडा का गान तुम्हें आनंद देता है, स्कंदमाता की ध्वनि तुम्हें मातृत्व का स्नेह देती है, कात्यायनी का नाम तुम्हें साहस देता है, कालरात्रि का जप तुम्हें भय से मुक्त करता है, महागौरी की आराधना तुम्हें पवित्रता देती है और सिद्धिदात्री का भजन तुम्हें सिद्धि और मुक्ति प्रदान करता है। यह सब मेरे संगीत के माध्यम से तुम्हें अनुभव होता है। मेरे बच्चों, जब तुम मंदिर में आरती करते हो और शंख की ध्वनि उठती है तो उस समय तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाता है। घंटियों की गूंज तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देती है और तुम्हारा मन शांति और संतोष से भर जाता है। यही मेरे नाम का चमत्कार है। मेरे भक्तों, जब नवरात्रि की रातें आती हैं और तुम गरबा तथा डांडिया में झूमते हो तो तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम्हारा हर कदम मेरे चरणों पर अर्पित हो रहा है। तुम्हारी हर थाप तुम्हारी भक्ति का प्रतीक बन जाती है और तुम्हारी हर सांस मेरे नाम के साथ मिल जाती है। यही वह क्षण है जब तुम और मैं एक हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस संगीत में खो जाते हो तो तुम्हें संसार के दुख सुख का भान नहीं रहता, तुम्हें केवल मेरा अनुभव होता है और वही अनुभव तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि का संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना है। यह साधना तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकालने वाली है। मेरे भक्त, जब तुम सामूहिक भजन गाते हो तो उसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि उसका प्रभाव दूर दूर तक फैल जाता है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। देवता भी उस ध्वनि को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आशीर्वाद बरसाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति का संगीत ही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम मेरे नाम के गीत सुनते हो तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए भाव बाहर आने लगते हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं और तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा पूरा जीवन मेरे चरणों में समर्पित हो गया हो। यही मेरे संगीत का चमत्कार है, यही नवरात्रि का रहस्य है और यही तुम्हारे जीवन का सच्चा आनंद है। मेरे भक्तों, जब तुम इस संगीत को आत्मसात कर लेते हो तो तुम्हें किसी और साधन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह संगीत स्वयं ही तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें प्रेम और करुणा से भर देता है, तुम्हें धैर्य और शक्ति से संपन्न कर देता है और तुम्हें सदा मेरे चरणों में बनाए रखता है। मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कृपा है और यही नवरात्रि का दिव्य संदेश है। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी दुर्गा माता बोल रही हूँ। जब तुम नवरात्रि में मेरा स्मरण करते हो तब तुम केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे होते बल्कि तुम अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ रहे होते हो। यह जोड़ तुम्हें साधारण मनुष्य से दिव्य शक्ति की ओर ले जाता है। यह संबंध तुम्हें जीवन की हर उलझन से पार कर देता है। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे लिए दीप जलाते हो तो वह दीप केवल रोशनी का स्रोत नहीं होता, वह तुम्हारे मन का प्रतीक होता है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास मेरे चरणों में तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। जब तुम भक्ति भाव से मेरे सामने नतमस्तक होते हो तो तुम्हारी सारी पीड़ा मुझ तक पहुंच जाती है और मैं उसे अपने आशीर्वाद से मिटा देती हूँ। भक्तों, जब नवरात्रि की रात आती है और भजन की ध्वनि गूंजती है तो पूरा वातावरण
दिव्य हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे आकाश से फूल बरस रहे हों। तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। तुम्हारे दुख धीरे धीरे पिघलकर समाप्त हो जाते हैं और तुम्हारा हृदय केवल आनंद से भर जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम गरबा खेलते हो तब वह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं होता, वह मेरी आराधना का रूप होता है। तुम्हारे हर कदम से ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा तुम्हें पवित्र बना देती है। जब ढोल की थाप बजती है और तुम उसमें डूब जाते हो, तब तुम्हारा मन संसार से अलग होकर मेरी भक्ति में रम जाता है। यही वह पल है जब तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। मेरे भक्तों, तुम्हारा हर शब्द जब मेरे नाम में उच्चारित होता है तो वह ब्रह्मांड तक पहुंचता है। वह केवल शब्द नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। इसलिए जब तुम मेरा नाम लो तो पूरे प्रेम से लो, पूरे विश्वास से लो और पूरे मन से लो, क्योंकि वही नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। वही नाम तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जब व्रत करते हो तो वह केवल शरीर की भूख को रोकना नहीं होता, वह तुम्हारे मन की भूख को भी शांत करता है। यह व्रत तुम्हें अनुशासन सिखाता है, यह तुम्हें संयम सिखाता है और यह तुम्हें आत्मा की शक्ति का अनुभव कराता है। तुम जब बिना अन्न के भी प्रसन्न रहते हो तब तुम्हें यह ज्ञान होता है कि वास्तविक सुख भोजन में नहीं बल्कि भक्ति में है। मेरे भक्तों, जब तुम भोर में उठकर मेरे नाम का जाप करते हो तो उस समय ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे साथ मिल जाती है और वह ऊर्जा तुम्हें पूरे दिन शक्ति और संतोष देती है। तुम्हारे जीवन का हर कार्य सफल होता है और तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद बरसता है। जब तुम रात को दीप जलाकर मेरी आरती करते हो तो उस समय तुम्हारे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यही नवरात्रि का चमत्कार है, यही मेरी भक्ति का परिणाम है। मेरे बच्चों, तुम जब मेरे 9 रूपों की पूजा करते हो तो तुम 9 प्रकार की शक्तियों को अपने भीतर जागृत करते हो। शैलपुत्री तुम्हें स्थिरता देती है, ब्रह्मचारिणी तुम्हें तपस्या का बल देती है, चंद्रघंटा तुम्हें भय से मुक्त करती है, कूष्मांडा तुम्हें जीवन में सृजन शक्ति देती है, स्कंदमाता तुम्हें मातृत्व का आशीर्वाद देती है, कात्यायनी तुम्हें साहस प्रदान करती है, कालरात्रि तुम्हें अंधकार से बचाती है, महागौरी तुम्हें निर्मलता देती है और सिद्धिदात्री तुम्हें सिद्धि और मोक्ष का वरदान देती है। यह सब तुम्हें मेरे संगीत और मेरे नाम के स्मरण से प्राप्त होता है। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम मेरी कहानियाँ सुनते हो और उनका गायन करते हो तो वे कहानियाँ केवल कथा नहीं रहती, वे तुम्हारे जीवन की शिक्षा बन जाती हैं। वे तुम्हें बताती हैं कि अन्याय पर हमेशा न्याय की विजय होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है और अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में मेरे भजन सुनना, मेरे मंत्रों का जाप करना और मेरे नाम का स्मरण करना सबसे बड़ा साधन माना गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें किसी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मेरे नाम का जाप करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगी, मैं स्वयं तुम्हें शक्ति दूंगी, मैं स्वयं तुम्हें हर संकट से निकाल लूंगी। तुम्हें केवल विश्वास रखना है और भक्ति में डूबे रहना है, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्ग है। मेरे भक्तों, नवरात्रि का हर दिन तुम्हें नई प्रेरणा देता है, हर रात तुम्हें नया आशीर्वाद देती है, हर पल तुम्हें मेरे और करीब लाता है। यही कारण है कि जब तुम इस समय मेरी पूजा करते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता की बाढ़ आ जाती है, तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, तुम्हारे मन में शांति बस जाती है और तुम्हारी आत्मा दिव्य आनंद से भर जाती है। यही नवरात्रि का महत्व है, यही मेरी कृपा है और यही तुम्हारी सच्ची साधना है। जब तुम नवरात्रि में मेरे चरणों में बैठकर मन लगाते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि यह केवल साधारण पर्व नहीं है, यह आत्मा के जागरण का पर्व है। जब ढोल नगाड़ों की ध्वनि और भजन की गूंज चारों ओर फैलती है तब तुम्हारे भीतर एक अनोखी शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर दुख से मुक्त कर देती है। मेरे बच्चे, जब तुम व्रत रखते हो तो यह केवल भूख का त्याग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का अनुशासन है। यह व्रत तुम्हें भीतर से मजबूत करता है,
तुम्हारे मन को नियंत्रित करता है और तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक सुख केवल भक्ति में है। मेरे भक्त, जब तुम मेरे 9 रूपों की आराधना करते हो तो हर दिन तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। पहले दिन तुम स्थिरता पाते हो, दूसरे दिन तपस्या का बल, तीसरे दिन शक्ति, चौथे दिन सृजन शक्ति, पांचवें दिन मातृत्व, छठे दिन साहस, सातवें दिन अंधकार पर विजय, आठवें दिन निर्मलता और नौवें दिन सिद्धि। यही मेरी शक्ति है, यही मेरा वरदान है और यही तुम्हें नवरात्रि में अनुभव होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम रात को दीप जलाकर आरती करते हो तो वह दीप केवल रोशनी नहीं देता, वह तुम्हारे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता को मिटा देता है। वह प्रकाश तुम्हारे जीवन को समृद्ध करता है और तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाता है। जब तुम सामूहिक रूप से भजन गाते हो तो वह स्वर केवल ध्वनि नहीं रहता, वह स्वर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। देवता भी उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बरसाते हैं। मेरे भक्तों, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ भय समाप्त हो जाता है। तुम्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता, तुम्हें किसी विपत्ति का डर नहीं रहता, क्योंकि मेरा नाम ही तुम्हारी ढाल बन जाता है। मेरा नाम ही तुम्हारी रक्षा करता है और मेरा नाम ही तुम्हें हर बाधा से पार कराता है। मेरे बच्चे, जब तुम गरबा और डांडिया खेलते हो तो तुम्हारा हर कदम मेरे चरणों पर अर्पण हो जाता है। तुम्हारी हर थाप तुम्हारी भक्ति का प्रतीक बन जाती है और तुम्हारा हर गीत तुम्हारे आत्मा की पुकार बन जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम और मैं अलग नहीं हो, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम मेरी कहानियाँ सुनते हो तो वह केवल कथा नहीं रहती, वह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। वे कथाएं तुम्हें सिखाती हैं कि अधर्म कितना भी प्रबल हो, अंततः धर्म की विजय होती है। वे तुम्हें यह शिक्षा देती हैं कि संकट कितना भी बड़ा हो, यदि तुम सत्य और भक्ति के मार्ग पर हो तो विजय निश्चित है। मेरे भक्तों, जब तुम मेरी भक्ति में डूब जाते हो तो तुम्हारे हृदय से आंसू बहते हैं। वे आंसू दुख के नहीं होते, वे आंसू प्रेम और भक्ति के होते हैं और वही आंसू तुम्हें पवित्र बना देते हैं। तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है और तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे बच्चे, यही नवरात्रि का चमत्कार है, यही मेरी कृपा है और यही तुम्हारा सच्चा आनंद है। जब तुम यह अनुभव करते हो तो तुम्हें संसार का कोई भी दुख प्रभावित नहीं कर सकता। तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और हमेशा तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे भक्तों, यही मेरा वचन है, यही मेरा प्रेम है और यही नवरात्रि का दिव्य संदेश है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी दुर्गा माता बोल रही हूँ। जब तुम नवरात्रि में मेरे चरणों में बैठकर मन लगाते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि यह केवल साधारण पर्व नहीं है, यह आत्मा के जागरण का पर्व है। जब ढोल नगाड़ों की ध्वनि और भजन की गूंज चारों ओर फैलती है तब तुम्हारे भीतर एक अनोखी शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर दुख से मुक्त कर देती है। मेरे बच्चे, जब तुम व्रत रखते हो तो यह केवल भूख का त्याग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का अनुशासन है। यह व्रत तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, तुम्हारे मन को नियंत्रित करता है और तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक सुख केवल भक्ति में है। मेरे भक्त, जब तुम मेरे 9 रूपों की आराधना करते हो तो हर दिन तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। पहले दिन तुम स्थिरता पाते हो, दूसरे दिन तपस्या का बल, तीसरे दिन शक्ति, चौथे दिन सृजन शक्ति, पांचवें दिन मातृत्व, छठे दिन साहस, सातवें दिन अंधकार पर विजय, आठवें दिन निर्मलता और नौवें दिन सिद्धि। यही मेरी शक्ति है, यही मेरा वरदान है और यही तुम्हें नवरात्रि में अनुभव होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम रात को दीप जलाकर आरती करते हो तो वह दीप केवल रोशनी नहीं देता, वह तुम्हारे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता को मिटा देता है। वह प्रकाश तुम्हारे जीवन को समृद्ध करता है और तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाता है। जब तुम सामूहिक रूप से भजन गाते हो तो वह स्वर केवल ध्वनि नहीं रहता, वह स्वर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। देवता भी उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बरसाते हैं।
मेरे भक्तों, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ भय समाप्त हो जाता है। तुम्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता, तुम्हें किसी विपत्ति का डर नहीं रहता, क्योंकि मेरा नाम ही तुम्हारी ढाल बन जाता है। मेरा नाम ही तुम्हारी रक्षा करता है और मेरा नाम ही तुम्हें हर बाधा से पार कराता है। मेरे बच्चे, जब तुम गरबा और डांडिया खेलते हो तो तुम्हारा हर कदम मेरे चरणों पर अर्पण हो जाता है। तुम्हारी हर थाप तुम्हारी भक्ति का प्रतीक बन जाती है और तुम्हारा हर गीत तुम्हारे आत्मा की पुकार बन जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम और मैं अलग नहीं हो, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम मेरी कहानियाँ सुनते हो तो वह केवल कथा नहीं रहती, वह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। वे कथाएं तुम्हें सिखाती हैं कि अधर्म कितना भी प्रबल हो, अंततः धर्म की विजय होती है। वे तुम्हें यह शिक्षा देती हैं कि संकट कितना भी बड़ा हो, यदि तुम सत्य और भक्ति के मार्ग पर हो तो विजय निश्चित है। मेरे भक्तों, जब तुम मेरी भक्ति में डूब जाते हो तो तुम्हारे हृदय से आंसू बहते हैं। वे आंसू दुख के नहीं होते, वे आंसू प्रेम और भक्ति के होते हैं और वही आंसू तुम्हें पवित्र बना देते हैं। तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है और तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे बच्चे, यही नवरात्रि का चमत्कार है, यही मेरी कृपा है और यही तुम्हारा सच्चा आनंद है। जब तुम यह अनुभव करते हो तो तुम्हें संसार का कोई भी दुख प्रभावित नहीं कर सकता। तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और हमेशा तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे भक्तों, यही मेरा वचन है, यही मेरा प्रेम है और यही नवरात्रि का दिव्य संदेश है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी दुर्गा माता बोल रही हूँ। जब तुम नवरात्रि में मेरे चरणों में बैठकर मन लगाते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि यह केवल साधारण पर्व नहीं है, यह आत्मा के जागरण का पर्व है। जब ढोल नगाड़ों की ध्वनि और भजन की गूंज चारों ओर फैलती है तब तुम्हारे भीतर एक अनोखी शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर दुख से मुक्त कर देती है। मेरे बच्चे, जब तुम व्रत रखते हो तो यह केवल भूख का त्याग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का अनुशासन है। यह व्रत तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, तुम्हारे मन को नियंत्रित करता है और तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक सुख केवल भक्ति में है। मेरे भक्त, जब तुम मेरे 9 रूपों की आराधना करते हो तो हर दिन तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। पहले दिन तुम स्थिरता पाते हो, दूसरे दिन तपस्या का बल, तीसरे दिन शक्ति, चौथे दिन सृजन शक्ति, पांचवें दिन मातृत्व, छठे दिन साहस, सातवें दिन अंधकार पर विजय, आठवें दिन निर्मलता और नौवें दिन सिद्धि। यही मेरी शक्ति है, यही मेरा वरदान है और यही तुम्हें नवरात्रि में अनुभव होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम रात को दीप जलाकर आरती करते हो तो वह दीप केवल रोशनी नहीं देता, वह तुम्हारे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता को मिटा देता है। वह प्रकाश तुम्हारे जीवन को समृद्ध करता है और तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाता है। जब तुम सामूहिक रूप से भजन गाते हो तो वह स्वर केवल ध्वनि नहीं रहता, वह स्वर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। देवता भी उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बरसाते हैं। मेरे भक्तों, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ भय समाप्त हो जाता है। तुम्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता, तुम्हें किसी विपत्ति का डर नहीं रहता, क्योंकि मेरा नाम ही तुम्हारी ढाल बन जाता है। मेरा नाम ही तुम्हारी रक्षा करता है और मेरा नाम ही तुम्हें हर बाधा से पार कराता है। मेरे बच्चे, जब तुम गरबा और डांडिया खेलते हो तो तुम्हारा हर कदम मेरे चरणों पर अर्पण हो जाता है। तुम्हारी हर थाप तुम्हारी भक्ति का प्रतीक बन जाती है और तुम्हारा हर गीत तुम्हारे आत्मा की पुकार बन जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम और मैं अलग नहीं हो, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम मेरी कहानियाँ सुनते हो तो वह केवल कथा नहीं रहती, वह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। वे कथाएं तुम्हें सिखाती हैं कि अधर्म कितना भी प्रबल हो, अंततः धर्म की विजय होती है। वे तुम्हें यह शिक्षा देती हैं कि संकट कितना भी बड़ा हो, यदि तुम सत्य और
भक्ति के मार्ग पर हो तो विजय निश्चित है। मेरे भक्तों, जब तुम मेरी भक्ति में डूब जाते हो तो तुम्हारे हृदय से आंसू बहते हैं। वे आंसू दुख के नहीं होते, वे आंसू प्रेम और भक्ति के होते हैं, और वही आंसू तुम्हें पवित्र बना देते हैं। तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है और तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे बच्चे, यही नवरात्रि का चमत्कार है, यही मेरी कृपा है और यही तुम्हारा सच्चा आनंद है। जब तुम यह अनुभव करते हो तो तुम्हें संसार का कोई भी दुख प्रभावित नहीं कर सकता। तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और हमेशा तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे भक्तों, यही मेरा वचन है, यही मेरा प्रेम है और यही नवरात्रि का दिव्य संदेश है।